साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपीपीसी 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और आज के दिन जो टेस्ट सीरीज हम लोग देख रहे हैं या दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसका टेस्ट नंबर 3 है। और उस टेस्ट नंबर 3 के पहले पार्ट में हम लोग 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और इस सेकेंड पार्ट में शेष बचे हुए 75 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक धार्मिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। दो कथन दिए गए हैं। पहला है, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास द्वारा की गई थी। घासीदास द्वारा, तो ये आपका कथन सही है। दूसरा, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी 1873 में, 1873 में। तो ये कथन भी सही है। आपका दो के दोनों कथन सही, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित कौन से दो स्थल 2022 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थलों की सूची में सम्मिलित हैं। तो ये कौन से दो स्थल हैं? तो ये आपके केरल और अहमदाबाद हैं। कौन से हैं? केरल और अहमदाबाद। देखिए, टाइम पत्रिका द्वारा सैर सपाटे के लिए 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में 50 असाधारण स्थलों के बीच केरल और अहमदाबाद को सूचीबद्ध किया गया है। अगला है 78 नंबर क्वेश्चन। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। 4 कथन दिए गए हैं। तो इसमें देखिए, पहला, इस अधिनियम के तहत केवल विवाहित महिला द्वारा 20 सप्ताह तक का गर्भ समाप्त किया जा सकता है। नहीं, केवल विवाहित महिला नहीं, अविवाहित महिला भी से जो है गर्भपात करा सकती हैं। तो पहला कथन गलत है। दूसरा, भ्रूण असमानताओं के मामले में 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय लेना आवश्यक है। ये सही है। तीसरा, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 22 सप्ताह तक के गर्भ का गर्भपात कराने की अनुमति दी है। 22 सप्ताह नहीं, 24 सप्ताह तक के। तो ये वाला तीसरा वाला गलत हो गया। चौथा, यह अधिनियम सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 3 और 5 को पूरा करने में मदद करेगा। तो ये कथन भी आपका सही है। 3 और 5 को, 3 जो है वो मातृ मृत्यु अनुपात को कम करने से संबंधित है, जबकि 5 जो है वो यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों तक सार्वभौमिक पहुंच से संबंधित है। तो यहाँ पे 2 और 4 सही है, इसलिए आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संगम काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है, तोलकप्पियम तमिल व्याकरण का सबसे पुराना संग्रह है। ये सही है। दूसरा, इस काल में महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने की अनुमति थी। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। देखिए, लेकिन विधवाओं की जो जीवन था वो दयनीय था। इनका जीवन दयनीय था और समाज के उच्च वर्ग में भी सती प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है। 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, मध्य एशिया से आए शकों को मलेच्छ कहा जाता था। ये कथन सही है। दूसरा, संस्कृत ग्रंथों और शिलालेखों ने व्यापारियों को नामित करने के लिए वणिक शब्द का उपयोग किया। दोनों कथन आपके सही है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ऋग वैदिक काल के दौरान तच्छ शब्द संदर्भित करता था किसको? तो तच्छ शब्द जो है बढ़ई को संदर्भित करता था। ठीक है। जबकि धातुकर्मी के लिए कर्मा शब्द मिलता है, साहूकार के लिए बेकनाट मिलता है, बेकनाट, और नाविक के लिए अरित्री मिलता है। आगे चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए। कथन कांड का प्रश्न है। कथन है कि कई राजपूत शासकों ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ये कथन आपका सही है। कारण अकबर की राजपूत नीति व्यापक रूप से धार्मिक सहिष्णुता से जुड़ी थी। कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हिरासत में होने वाली मौतों की संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक है। तो ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश में। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, 27 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में बताया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 2 वर्षों में सभी राज्यों और केंद्र प्रदेशों में हिरासत में सबसे ज़्यादा मौतें यहाँ पर हुई हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है और तीसरे नंबर पे बिहार और चौथे पे मध्य प्रदेश और पांचवें पे महाराष्ट्र आता है। और वहीं पे जम्मू कश्मीर पुलिस मुठभेड़ों में मौत से संबंधित मामलों में दर्ज मामलों की सूची में सबसे अधिक मामले कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। मतलब पुलिस मुठभेड़ में जो मौतें होती हैं उस आंकड़ों में जम्मू कश्मीर नंबर 1 पर है, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे है और उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे है एनकाउंटर में। आगे बढ़ते हैं। मिस्र ने किस भारतीय कंपनी के साथ स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में एक हरित हाइड्रोजन कारखाने का निर्माण करने के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह हस्ताक्षर रेवेन्यू पावर के साथ किया गया। किसके साथ में? रेवेन्यू पावर के साथ में। भारतीय कंपनी है। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये इन्होंने कहां पर किया था? बरेली में। ठीक है, बरेली में इन्होंने नेतृत्व किया था। जबकि फैजाबाद में किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने। और बागपत में किसने किया था? शाहमल ने किया था।
और दिल्ली में जनरल बख्त खान ने किया था। जनरल बख्त खान ने, कानपुर में नाना साहब ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, बिहार में कुंवर सिंह ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने। आगे बात करते हैं, वर्ष 1937 में सत्ता में आने पर कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव किया गया था? तो इन्होंने प्रेस से प्रतिबंध इनके द्वारा हटाया गया था। आगे चलते हैं, NIRF रैंकिंग, यहाँ पे लिखा है NIRF रैंकिंग 2022 के अनुसार किस संस्था को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस संस्था को दिया गया है? तो ये इसमें प्रथम स्थान IIT मद्रास को मिला है। और IIT बॉम्बे पहले स्थान पे आपका IIT मद्रास है, और वहीं पे दूसरे नंबर पे जो है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु है, और तीसरे पे IIT बॉम्बे है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने कास्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट प्रकाशित की है? यह रिपोर्ट जो है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा या लिपि में अशोक के शिलालेख उत्कीर्ण किए गए हैं? तो ये आपके जो हैं प्राकृत भाषा, अरमाइक भाषा और ब्राह्मी, इन तीन भाषा या लिपि में इनको उत्कीर्ण किए गए हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है कि सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? 4 कथन दिए गए हैं, तो बताना है कौन सा या से सही है। पहला देखिए, सूफियों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा बनाए गए विस्तृत अनुष्ठानों और आचार संहिता को अस्वीकार किया था, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इन्होंने जिक्र का उपयोग कर प्रशिक्षण के विस्तृत तरीके विकसित किए, ये सही है। तीसरा, 12वीं शताब्दी के बाद मध्य एशिया से आने वाले सूफी बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में ही बस गए, तो ये तीसरा सही नहीं। क्यों? क्योंकि ये 12वीं शताब्दी नहीं है, 11वीं शताब्दी है, तो तीसरा वाला गलत है। चौथा, सूफी संतों ने अपनी सभाओं का आयोजन अपने खानकाहों या धर्मशालाओं में किया, ये कथन आपका सही है। तो आपका दूसरा और चौथा कथन सही है, इसलिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, ऋग्वैदिक धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? 2 कथन आपके यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है, ऋग्वैदिक धर्म प्रकृति में एकश्वरवादी था, नहीं बहुदेववादी था, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, ऋग्वेद में इंद्र को सबसे शक्तिशाली देवता बताया गया, ये कथन सही है, तो बी आपका केवल दूसरा कथन सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला 2 सूचियां हैं, निर्माता और इमारत और उसके निर्माता। तो देखिए, अकबर ने आगरा के किले में जहांगीरी महल की स्थापना कराई थी, 3 से मिला दीजिए। जहांगीर ने जो है लाहौर में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, 1 से मिलाइए। शाहजहां ने जो है लाहौर में शालीमार बाग की स्थापना कराई थी, 4 से मिलाइए। औरंगजेब ने लाहौर में बादशाही मस्जिद की स्थापना कराई थी, तो 2 से मिलाइए, तो आपका हो जाएगा क्या? 3142, अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? 2 कथन दिए गए हैं। पहला, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल ड्रेस और स्टेशनरी के लिए राशि को 1100 से बढ़ा करके 1200 करने का निर्णय लिया, यह कथन सही है। दूसरा, यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बच्चों के माता पिता को दी जाएगी, ये भी सही है। 2 के दोनों कथन सही है, बी ऑप्शन। अगला है, G20 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, पहली G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक जो है भारत की अध्यक्षता में वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई, नहीं, वाराणसी उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित की गई, 13 दिसंबर से 14 दिसंबर 2022 के मध्य में। वहीं दूसरा, G20 के लिए अमिताभ कांत को भारत का नया शेरपा नियुक्त किया गया है, ये कथन आपका सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है, तो आपका केवल 2 अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किस वर्ष की थी? तो इसकी स्थापना इन्होंने जो है 1814 में, कब की थी? 1814 में की थी। कलकत्ता में आत्मीय सभा या सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला है, वर्ष 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पार्टी ने अपनी ओर से निम्नलिखित में से किस देश में एक मेडिकल मिशन भेजा था? तो चाइना में भेजा था। कहां पर? चाइना में भेजा था। देखिए, ये जो आपका 1939 का कांग्रेस का अधिवेशन था, ये कहां पर हुआ था? ये वर्तमान मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे, परंतु गांधी जी से विवाद की वजह से उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। और इस अधिवेशन में जो है पार्टी ने अपनी ओर से एक मेडिकल मिशन जो है चीन में भेजा था। कहां पर? चीन में भेजा था। अगला है, क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। एक तहसील एक उत्पाद योजना के बारे में या संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? 2 कथन है। यह भारत सरकार की एक पहल है, नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है, तो पहला गलत है। दूसरा, यह एक जनपद एक उत्पाद की सफलता के बाद इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया है, ये कथन आपका सही है, तो आपका दूसरा केवल सही है, तो केवल सी
अर्थात केवल 2 अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्था को सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 मिला है? तो ये पुरस्कार आप का जो है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, या इंग्लिश में कहें तो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट को प्रदान किया गया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पूरा पाषाण स्थल और स्थान में? देखिए, तो देखिए, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, आदमगढ़ की पहाड़ियाँ नर्मदा घाटी में है, पोटवार का पठार जो है, पोटवार का पठार आपका ये उत्तर पश्चिम भारत में है, न कि दक्षिण भारत में। देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में सोन घाटी और पोटवार का पठार है, तो सी वाला सही नहीं है। कुरनूल जो है आपका आंध्र प्रदेश में, ये सही है। मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य नहीं है? 2 कथन दिए गए हैं। पहला, मुगल दरबार के इतिहास को तुर्की भाषा में लिखा गया था, सही है। नहीं, कौन सा सही नहीं है? ये कथन आपका जो है सही नहीं है, क्योंकि तुर्की भाषा में नहीं, फारसी भाषा में लिखा गया था, फारसी भाषा में। जबकि बाबर के संस्मरणों का जो बाबरनामा था वो तुर्की में था, तो तुर्की से उसको फारसी में अनुवाद किया गया था। तो पहला आपका गलत है। दूसरा, मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपि के रूप में रही हैं, मतलब हस्तलिखित रही हैं, तो ये कथन आपका सही है। पहला गलत है। तो कौन सा गलत है? पहला वाला, ए ऑप्शन हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस राज्य में दिया था? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सारनाथ में दिया था, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथन कांड का प्रश्न है, तो कथन है त्रिपक्षीय संघर्ष चालुक्यों, सातवाहनों और पालों के मध्य में हुआ था। नहीं, इसमें चालुक्य, पाल और आपके राष्ट्रकूट, इसमें जो है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, आपके चालुक्य नहीं थे, चालुक्य और सातवाहन नहीं थे, ये इसमें जो है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के मध्य में हुआ था। तो कथन आपका गलत हो गया। कारण कन्नौज शहर इस शक्ति का प्रतीक था, ये सही है। तो यहाँ पर आपका देखिए कथन गलत है, कारण सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नगर निर्माण योजना किस तिथि को शुरू की गई? तो ये 27 जुलाई 2022 को प्रारंभ की गई है। मिशन कुशलकर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला, यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया? नहीं, यह दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, योजना के तहत कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, ये भी कथन आपका गलत है। देखिए, इसको दिल्ली सरकार ने शुरू किया। इसका उद्देश्य निर्माण कार्यों में काम करने वाले श्रमिकों के कौशल का उन्नयन करना है। तो यहाँ पे दोनों कथन आपके गलत हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। 2 सूचियाँ हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। देखिए, जॉर्ज यूल ने जो है इलाहाबाद में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1888 में, तो यहाँ पे 4 से मिला दीजिए। रमेश चंद्र दत्त ने 1899 में लखनऊ में की थी, तो इसको 2 से मिला दीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में बनारस में की थी, तो 3 से मिला दीजिए। और सरोजिनी नायडू ने 1925 में कानपुर में की थी, तो 1 से मिला दीजिए। तो 4231 अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कथन कांड का प्रश्न है, कथन है कि परिवर्ती मुगल काल में हसन अली और हुसैन अली सैयद बंधुओं को राजा बनाने वालों के रूप में जाना जाता था, किंग मेकर के रूप में। ये कथन आपका सही है। कारण मुगल साम्राज्य इतना विशाल एवं बोझिल हो गया था कि उसे किसी कमजोर शासक के केंद्रीय अधिकार में दक्षतापूर्वक प्रशासित नहीं किया जा सकता था। तो कथन कांड दोनों सही है, परंतु ये व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के MSME और निर्यात संवर्धन विभाग ने निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कू प्लेटफॉर्म है, इसके साथ में ये समझौता किया गया है। कू जो है एक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है। आगे बढ़ते हैं, और ये 27 जुलाई को ये समझौता हुआ है। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मनोज कुमार है। कौन है? मनोज कुमार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग है, ये एक वैधानिक निकाय है, जिसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और अन्य ग्रामीण उद्योगों को विकसित करने के उद्देश्य से किया गया। और यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत कार्य करता है। और इसकी स्थापना देखिए इस अधिनियम के माध्यम से अप्रैल 1957 में की गई थी। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन जो है वो सही है? तो यहाँ पर आपके 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, हड़प्पा और मेसोपोटामिया सभ्यताओं के बीच व्यापार हेतु लोथल एक विक्रय केंद्र था, सही है। दूसरा, धौलावीरा सिंधु घाटी के सभी शहरों में सबसे बड़ा था, नहीं, मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा था। तो यहाँ पर पहला
जो है सही है, दूसरा वाला गलत है, तो आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। दो कथन दिए गए हैं। पहला, किसी मनसबदार का पद और उसका वेतन उसके जात से स्वतंत्र होते थे, नहीं, पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, 5 भागों में लिखे गए अबुल फजल के अकबरनामा का प्रत्येक भाग एक विशिष्ट पहलू संबंधित था। देखिए 5 भाग में नहीं लिखा गया था, ये 3 भाग में लिखा गया था। तो ये दूसरा कथन भी आपका यहाँ पर गलत हो जाता है और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 3 भाग में लिखा गया था और जो तीसरा भाग है उसी को अकबरनामा के नाम से आईने अकबरी कहते हैं। तीसरे वाले भाग को आईने अकबरी कहते हैं। मिलिंद पन्हों के लेखक कौन थे, तो नागार्जुन थे, नहीं सॉरी, मिलिंद पन्हों के लेखक जो थे नागसेन थे। कौन थे, नागसेन थे। ये एक बौद्ध भिक्षुक थे। उत्पल वंश का संस्थापक कौन था, उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन थे। कौन थे, अवंती वर्मन। उत्पल राजवंश को कश्मीर के राज्यों में से एक माना जाता है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में कश्मीर के पूरे क्षेत्र को प्रशासित किया। इस राज्य की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी, जिन्होंने 855 ईस्वी में कारकोट राजवंश के शासन को समाप्त करके किया था। उत्पल वंश की राजधानी अवंतीपुर थी। क्या थी, अवंतीपुर। अगला है क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सा सही है। तो इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए 5 वर्ष का रोड मैप तैयार किया है, सही है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र की करीब 95 लाख महिलाओं को नए समूहों और रोजगार जोड़ा जाएगा, 95 नहीं 66 लाख महिलाओं को, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, निर्मित रोड मैप के तहत प्रदेश में 5 वर्ष के भीतर 10 लाख से अधिक नए आजीविका क्लस्टर बनेंगे, नहीं, 5,50,868 नए आजीविका क्लस्टर बनेंगे, तो तीसरा वाला कथन भी गलत हो गया। चौथा, मिशन द्वारा 5 वर्ष के रोड मैप के लक्ष्य को 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष के वर्ष में समूहों में बांट दिया गया है, तो पहला और चौथा सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। 2 सूचियां दी गई हैं, तिथि और कौन सा दिवस है ये हमें सुमेलित करना। देखिए 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 2 से मिला दीजिए। 27 सितंबर को जो है विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस 4 से मिला दीजिए। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 3 से मिलाइए। 7 जुलाई को वैश्विक क्षमा दिवस मनाया जाता है, 1 से मिला दीजिए। तो आपका हो जाएगा 2431, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित किसान आंदोलनों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए इसमें उत्तर प्रदेश किसान सभा, सबसे पहले उत्तर प्रदेश किसान सभा आएगा। इसकी स्थापना 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसके बाद आता है अवध किसान सभा, प्रतापगढ़ में स्थापना हुई थी अवध किसान सभा की। इसकी स्थापना जो है 1920 में हुई थी, 1920 में बाबा रामचंद्र के द्वारा। फिर तीसरे नंबर पर एका आंदोलन आएगा, एका आंदोलन 1921 मदारी पाशी के द्वारा। और वहीं चौथे नंबर पर आएगा अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में स्वामी सहजानंद एनजी रंगा और इंदुलाल याग्निक के द्वारा लखनऊ में। तो इस प्रकार से आपका 3412 अर्थात आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जो है वो सही है। तो देखिए यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, महात्मा गांधी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर औद्योगिकीकरण को समर्थन दिया, औद्योगिकीकरण को का समर्थन किया, नहीं, ये कथन गलत है, उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समर्थन किया था। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास नहीं करते थे, बिल्कुल करते थे, तो दूसरा कथन भी गलत है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, एक भारत श्रेष्ठ भारत और सांस्कृतिक आदान प्रदान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग ने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक दिवस अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये आपका 3 जुलाई को मनाया जाता है, किस तिथि को, 3 जुलाई को। अगला है, बौद्ध परिषदों से संबंधित निम्नलिखित स्थलों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं उनको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहली संगीत जो आपकी होती है कहाँ पर होती है, राजगिरी में होती है, तो 1। इसके बाद आपकी वैशाली में होती है, तो 3 आ गया। फिर आपकी पाटलिपुत्र में होती है, तो 2 आ गया, और फिर लास्ट में कश्मीर में होती है, 4 हो जाएगा। तो 1324 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। हम्पी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। 2 कथन दिए गए हैं। हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है, ये सही है। दूसरा, महानवमी त्यौहार हम्पी में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये जो दक्षिण भारत में नवरात्रि पर्व, इसे दक्षिण भारत में नवरात्रि पर्व कहा जाता है। तो 2 के दोनों कथन सही है, बी ऑप्शन हो गया आपका। जैन धर्म के संदर्भ में कौन सा या से कथन सही नहीं है। जैन धर्म की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है आत्मा, नहीं, जिन शब्द से तो हुई है परंतु इसका अर्थ होता विजेता, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, तेसाला महावीर स्वामी की माता थी, ये कथन आपका सही है, इसलिए
सी ऑप्शन आपका सही, कौन सा सही नहीं है, तो देखिए पहला सही नहीं है, ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा 121 का ए। यहाँ ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और उन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक या प्रवर्तक माना जाता है। उनके पिता सिद्धार्थ गायत्रिक क्षत्रिय संघ के प्रमुख थे और उनकी माता त्रिशला लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेतक की या चेटक की बहन थी। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रदेव थे। कौन थे, चंद्रदेव थे। 12वीं-13वीं शताब्दी में मुस्लिम विजय की पूर्व संध्या पर गढ़वाल या गहरवार राजवंश उत्तर भारत के कई शासक परिवारों में से एक था। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव थे। कौन थे, चंद्रदेव। इनकी राजधानी क्या थी, वाराणसी, और इसका विस्तार उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में था। आगे चलते हैं, परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट 2019-20 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जो है वो सही हैं। तो देखिए दो कथन दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा और औरैया जिले स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन में अग्रणी है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, इन्हें स्कूल और शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता नहीं, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया, तो पहला सही, दूसरा गलत है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत में 13 एक्सप्रेस वे वाला पहला राज्य केंद्रशासित प्रदेश बन गया है, तो वह है आपका उत्तर प्रदेश। तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए वर्तमान में यहाँ पे 13 एक्सप्रेस वे हैं, जिसमें से 6 जो है संचालित हैं और 7 जो हैं वो निर्माणाधीन हैं। अवध के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने मुगल साम्राज्य में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की? सआदत खान ने 1722 में अवध के नवाब सआदत खान ने मुगल साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और उनके वंशजों ने 1856 तक अवध पर शासन किया। अगला है, निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए और उनका काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे 4 संधियाँ दी गई हैं, तो देखिए इसमें इलाहाबाद की संधि जो होती है ये जो होती है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में होती है। जो बक्सर का युद्ध होता है उसके बाद में, तो 1765 यहाँ लिखी है। श्रीरंगपट्टम की संधि जो है ये आपका जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, उसकी समाप्ति श्रीरंगपट्टम की संधि से होती है 1792 है। और ये मैंगलोर की संधि जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसकी समाप्ति मैंगलोर संधि से होती है, ये आपका 1784 है। और वहीं अमृतसर की जो संधि है ये आपका रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य में, तो सिख और अंग्रेजों के मध्य में ये संधि होती है 1838 में, सबसे लास्ट में ये होगी। तो इलाहाबाद की संधि, फिर मंगलौर की संधि, फिर श्रीरंगपट्टम की संधि और सबसे लास्ट में अमृतसर की संधि। तो आपका 1324 अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस विभाग ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो ये दिशा निर्देश जो है पंचायती राज विभाग ने जारी किए हैं। यह एक ऐसी योजना है जो ग्रामीण स्तर पर विकास की भागीदारी मोड को प्रोत्साहित करने से संबंधित है। मातृभूमि योजना नागरिकों को ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में सीधे भागीदार बनाएगी। अगला है, नारी को नमन योजना शुरू की गई थी किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई थी। इसको शुरू किया गया था जुलाई 2022 में। हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, अब बदल गए हैं, इनके द्वारा लॉन्च की गई थी। मुख्यमंत्री ने इस योजना के तहत राज्य की सीमा के भीतर महिला यात्रियों को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट देने की घोषणा की थी। अगला है, महाशिलाकंटक और रथमूसल नवीन सैन्य हथियारों का इस्तेमाल किया था अजातशत्रु ने। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था जो कि बिंबिसार का पुत्र था। मुगल दरबार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? दो कथन दिए गए हैं यहाँ पे, दो कथन। पहला, कोर्निश औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी अपने बाएं हाथ की हथेली को छाती के विपरीत तक सिर झुकाते थे। बाएं हाथ ने दाएं हाथ को तलहटी को ललाट पर रख करके आगे की ओर सिर झुकाते थे, तो पहला गलत है। दूसरा, तस्लीम का तात्पर्य समर्पण से था, ये कथन सही है, तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा सही है? तो केवल 2 अर्थात सी ऑप्शन। अगला है, कथन कारण का प्रश्न है। कथन है कि मौर्य प्रशासन ने प्रांतीय प्रशासन पर जोर दिया, सही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य प्रशासन में उज्जैनी, सुवर्णगिरी, तौसली और तक्षशिला जैसे कम से कम 4 प्रांत थे। तो देखिए कथन तो सही है, कारण भी सही है, तो यहाँ पर कथन कारण व्याख्या भी हो रहा और ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। चंदावर के युद्ध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? 2 कथन है। यह युद्ध गढ़वाल वंश का अंतिम युद्ध था, गढ़वाल वंश का अंतिम युद्ध था, ये कथन आपका सही है। दूसरा,
यह 1194 में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। ये भी कथन आपका सही है, दो के दोनों कथन सही है। इसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी, तो बी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है? ध्रुव सेन सिंह को। किसको? ध्रुव सेन सिंह को। ये लखनऊ विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं। इनको राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार के 2019 के लिए चुना गया है। इन्होंने भू पर्यावरण अध्ययन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए, मतलब इन्हें जो चुना गया है भू पर्यावरण अध्ययन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए चुना गया है, जिसमें नदियों, ग्लेशियरों और झीलों का उपयोग करके पूरा पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और मानसून परिवर्तनशीलता सम्मिलित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अगस्ता माल्ला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए स्थानिक है? चेन कुरुंजी नामक पौधा जो है वो, ये यहाँ के लिए स्थानिक है। ठीक है, और ये इस्तेमाल क्यों होता है? इसका उपयोग निम्न रक्तचाप और गठिया के इलाज के लिए किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 135, देखते हैं। संयुक्त प्रांत कांग्रेस कमेटी का प्रथम सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ था? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। देखिए संयुक्त प्रांत, देखिए सूरत विभाजन जो 1907 में होता है, इसमें मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय जी जो उत्तर प्रदेश से थे, इन्होंने नरम पंथियों का समर्थन किया और वर्ष 1909 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में पुनः प्रांतीय कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन प्रारंभ होता है। अगला है, इंडियन नेशनल आर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला, यह भारतीय उद्बंदियों की एक सेना थी। ये कथन आपका सही है, जापान में। दूसरा, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना मूल रूप से मोहन सिंह के द्वारा की गई थी, परंतु बाद में इसको जो है इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने संभाला था। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग को परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से ऑनलाइन पोर्टल हैं? तो देखिए इसके लिए कई ऑनलाइन पोर्टल हैं, जैसे कि प्रज्ञान, पहचान, पहुँच, 1 2 3। प्रतिष्ठान इसमें नहीं है। देखिए ये इसमें जो है आपके मुख्यतः 6 वेब पोर्टल शुरू किए गए, जिसमें आपका ई पुस्तकालय पोर्टल है, प्रज्ञान नामक मोबाइल ऐप है, प्रवीण, पहचान, इसके अतिरिक्त पंख है, पहुँच है, परख है, प्रोजेक्ट अलंकार है। ये सभी जो है इसी से संबंधित हैं, परंतु प्रतिष्ठान इसमें नहीं है। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान खबरों में रहा, या स्थित है कहाँ पे? हरियाणा में, हरियाणा के करनाल में स्थित है। तो हरियाणा के करनाल में ICAR राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल जो हरियाणा में, इसकी 100वीं वर्षगांठ समारोह का शुभारंभ किया गया था। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। कब इसने आक्रमण किया था? नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। ये इसका शासनकाल 1394 से 1412 तक रहता है, 1412 तक, जिसमें तैमूर ने जो आक्रमण किया था दिल्ली पर, वो 1398 में किया था। चिश्ती परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? दो कथन है। सूफी संतों की तीर्थ यात्रा, जिसे जियारत कहा जाता है, समूचे इस्लामी जगत में प्रचलित है। सही है। चिश्ती नगद और वस्तु के रूप में दान स्वीकार करते थे। सही है, परंतु ये संग्रह करने का कार्य नहीं करते थे। दो के दोनों कथन सही है, बी ऑप्शन। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? अशोक के प्रशासन में प्रतिवेदकों ने राजा को जनमत की राय से अवगत कराया। ये कथन आपका सही है। देखिए प्रतिवेदक होते थे और पुलसनी होते थे, इनका उल्लेख किया गया है अशोक के अभिलेखों में, जो राजा को जनता की राय से अवगत कराने के लिए जिम्मेदार थे। पहला कथन सही है। दूसरा, कौटिल्य ने राजा द्वारा स्थानीय नामक मुख्यालय स्थापित करने की आवश्यकता की थी। ये भी सही है। दो के दोनों सही है, बी ऑप्शन। अकबर की निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इनमें सबसे पहले वो मालवा की विजय करता है 1560 से 62 में बाज बहादुर के खिलाफ। फिर इसके बाद चित्तौड़ पर विजय करता है, चित्तौड़ पर 1568 में राणा उदय सिंह के खिलाफ। और फिर 1576 में जो है 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है राणा प्रताप के खिलाफ। और फिर कंधार का युद्ध होता है 1595 में मुजफ्फर हुसैन मिर्जा के खिलाफ। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा क्रम, मालवा अर्थात 3, फिर चित्तौड़ 1, फिर हल्दी घाटी 4, फिर कंधार 2, 3142 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस संस्थान में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधाओं का उद्घाटन किया गया है? तो IIT हैदराबाद में, IIT हैदराबाद में किया गया है, जिसका नाम है तिहान का जो है शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। अगला है 144 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों ने शहरी प्रकृति आधारित समाधानों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच लॉन्च किया है? WRI भारत और NIUAC। तो 2 और 3 अर्थात सी ऑप्शन। इसमें देखिए नाम क्या है, इसका नाम है WRI का नाम क्या है?
वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया, और पहले इसका नाम क्या है, इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज। तो इनके द्वारा किया गया है और इसे पोलैंड में 11वें विश्व शहरी मंच पर लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में पहली समानांतर सरकार की स्थापना किसने की थी? चित्तू पांडे ने बलिया में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। अगला है, यहाँ पे दो सूचियाँ, एक तरफ गवर्नर और उनकी नीतियाँ क्या रहीं उनको हमें सम्मिलित करना है। वॉरेन हेस्टिंग की नीति क्या थी? ये घेरे की नीति, रिंग फेंस पॉलिसी थी, तो 1 से मिलाइए। लॉर्ड वेल्जली की जो नीति थी वो सहायक संधि थी, सब्सिडरी अलायंस, तो 2 से मिलाइए। लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी वो आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यक्तिगत नीति थी, अतः 4 से मिला दीजिए। और वही लॉर्ड लेटन की क्या थी? प्राउड रिजर्व की नीति थी, प्राउड रिजर्व की नीति थी, यहाँ पे 3 से मिला दीजिए। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3 बी ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? तो देखिए, ये जो 2023 का संस्करण जारी किया गया है उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा, इसमें इसे पहली बार 2022 में जारी किया गया था, ये दूसरा संस्करण इसका। तो इसमें उड़ीसा सामान्य श्रेणी के राज्यों में प्रथम स्थान पर है उड़ीसा, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे आंध्र प्रदेश है, और वहीं विशेष श्रेणी में पहला सही है, तो दूसरा जो है आपका पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सबसे निचले 5 राज्यों में शामिल हैं, ये भी सही है आपका। तो यहाँ पे 2 के दोनों सही है। इसके अतिरिक्त देखिएगा, विशेष श्रेणी के राज्य में त्रिपुरा जो है विशेष श्रेणी में पूर्वोत्तर राज्य और हिमालयी राज्य है और द्वीप राज्य आते हैं। तो इसमें आपका त्रिपुरा शीर्ष पर है, दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश है, तीसरे पे सिक्किम है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। अगला है 148 नंबर, निम्नलिखित में से किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गूगल ने। किसने लॉन्च किया है? गूगल ने 6 जुलाई 2022 को। इसका लक्ष्य टियर 2 और टियर 3 शहरों में 10,000 स्टार्टअप्स की मदद करने के लिए एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम में स्टार्टअप बिल्डिंग पर प्रासंगिक जानकारी एकत्र करना है। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष में हाइडी स्पीच का युद्ध लड़ा गया? ये हाइडी स्पीच का युद्ध या झेलम नदी का युद्ध जो है, ये आपका सिकंदर और जो राजा पोरस होते हैं इनके मध्य का युद्ध है। और ये कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के किनारे, जिसमें सिकंदर की जीत होती है, तो सी ऑप्शन। अगला है, अकबर कालीन भूमि के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? देखिए, बादशाह अकबर ने अपनी गहरी दूरदर्शिता के साथ भूमि का वर्गीकरण किया और प्रत्येक वर्ग की जमीन के लिए अलग अलग राजस्व निर्धारित किया। इसमें पहला, पोलज ऐसी भूमि थी जिस पर क्रमिक रूप से फसल होती थी और उसे कभी भी पड़ती नहीं रहने दिया जाता था, ये सही है। दूसरा, परौती ऐसी भूमि थी जिसकी उर्वरता को बनाए रखने के लिए बीच बीच में खेती नहीं की जाती थी, ये भी सही है। तीसरा, चाचर ऐसी भूमि थी जिसे 3 या 4 वर्षों के लिए परती छोड़ दिया जाता था, ये भी सही है। चौथा, जिस भूमि पर 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक खेती नहीं की जाती थी उसे बंजर कहा जाता था, ये भी सही है। तो 1 2 3 4 अर्थात सबके सब सही है, डी ऑप्शन। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।